हेलो दोस्तों, आपका D70 क्लासेस में स्वागत है। आज हम कार्बनिक यौगिकों का IPSC नामकरण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPSC नाम लिखने से पहले कल हमने एक फार्मूला बताया था, मतलब अगले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमें IPSC नाम लिखना है तो पहले हम उसका पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर शब्द मूल लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको IPSC नेम करने में आसानी हो। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का IPSC नाम लिखने से पहले हमें उसमें जैसे ये एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। सबसे पहले उसमें लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब ये है कि जैसे ये एक कार्बन जिसमें अधिक से अधिक कार्बन आ सके, कार्बन परमाणु आ सके। जैसे ये एक देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। ये 1 2 3 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला है। तो पहले सबसे पहले हमें एक लंबी श्रृंखला चयन करनी होती है। जब हम एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन कर लेंगे, उसके बाद हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। तो जैसे ये मान लीजिए एक इसकी सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 3 कार्बन परमाणुओं की। अब इसका अंकन करना है। अंकन हम ऐसा करेंगे कि जो ये Cl प्रतिस्थापी है इसे कम से कम अंक मिले। तो हम अंकन 2 तरफ से कर सकते हैं। जैसे ये एक लंबी श्रृंखला है, या तो इस सिरे से करेंगे या तो फिर इस सिरे से करेंगे। बीच में से कभी भी अंकन नहीं होता है। या तो इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से करेंगे। तो अंकन करते हैं। पहले देखिए, अंकन हमें ऐसा करना है कि जो हमारा प्रतिस्थापी Cl है इसे कम से कम अंक मिले। तो चलिए पहले इस साइड से करते हैं, देखते हैं। 1 2 3। जब हम बाएं साइड से अंकन करते हैं तो Cl हमारा दूसरे नंबर पे आया, मतलब 2 अंक मिलते हैं। चलिए अब दाएं साइड से करते हैं। तो दाएं साइड से भी करने पे Cl हमारे दूसरे नंबर पे प्राप्त होता है। इसका मतलब अंकन हम चाहे बाएं साइड से चाहे करें, चाहे दाएं साइड से करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब Cl को हमेशा दोनों तरफ से 2-2 अंक मिल रहे हैं। मतलब अगर बाएं साइड से कर रहे हैं तब भी Cl दूसरे नंबर पे आ रहा है, और दाएं साइड से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पे आएगा। इसका मतलब इसका अंकन चाहे इस सिरे से कर सकते हैं, चाहे इस सिरे से कर सकते हैं। चलिए इसका IPSC नाम लिखते हैं। IPSC नाम लिखने का मैंने जो एक बेसिक फार्मूला बताया था, पहले पूर्वलग्न, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो पहले हम इसमें देखेंगे पूर्वलग्न क्या है। तो हम बता चुके हैं, जैसे प्रतिस्थापी या एल्किल समूह के तत्व पूर्वलग्न में आते हैं। हमने बताया था कि जो प्राथमिक में, जैसे हमने बताया था Cl, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब प्रतिस्थापी समूह हैं। और जो एल्किल समूह के यौगिक होते हैं वो भी पूर्वलग्न में आते हैं। तो ये प्रतिस्थापी, तो ये क्या, ये पूर्वलग्न में आते हैं। तो चलिए IPSC लिखते हैं। सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखेंगे। तो देखिए कार्बन कितने नंबर पे है पहले, अरे सॉरी, Cl मतलब क्लोरीन कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। तो पहले लिखेंगे 2। क्लोरीन दूसरे नंबर पे है, इसे हाइफन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि इसे क्लोरीन नहीं लिखेंगे। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापी तत्वों का मतलब IPSC नाम लिखेंगे तो इसे क्लोरीन नहीं, क्लोरो लिखेंगे। 2
क्लोरो। अब हम देखेंगे शब्दमूल। धन शब्दमूल का हमने बताया था कार्बनिक श्रृंखला, जो सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला होती है उसी को शब्दमूल कहते हैं। देखिए कितने लंबी कार्बनिक श्रृंखला है, इसमें कितने कार्बन परमाणु है, 1 2 3, मतलब 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो हमने बताया था मूल शब्द में अगर 3 कार्बन हो तो वहाँ पर प्रोप लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोप। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में हमने बताया था कि जैसे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन लिखेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखेंगे। तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब देखिए क्या इसमें कोई द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह हम बता चुके हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एल्कोहल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे COOH या OH या CHO, CN, यही सब क्रियात्मक समूह हैं आपके, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो इसमें किसी भी प्रकार का क्रियात्मक समूह नहीं लगा है तो इसे हम छोड़ देंगे। अब इसे सही ढंग से लिखेंगे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। जब इसे हम मिला के लिखेंगे तो ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए जब भी आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया हो तो उसका आईपीएससी नाम सीधा जैसे ये दिया है तो ऐसे लिखेंगे, मतलब ये धन लगा के, जैसे ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आप भी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखेंगे तो सीधा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। चलिए अगला करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक से अधिक हो। सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब यह है। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी, मतलब सीधे ही। तो कितने कार्बन परमाणु हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 5 परमाणुओं की कार्बन श्रृंखला है। तो अब दूसरा क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। अब इसमें अंकन करना है। अब अंकन तो हमने बताया कि या तो इस सिरे से, जो लंबी श्रृंखला है इसके बाएं सिरे से या तो करेंगे या फिर दाएं सिरे से करेंगे, बीच में से अंकन नहीं होता है। तो अब चलिए अंकन करते हैं। पहले बाएं साइड से करते हैं, और अंकन करने पर जो ये प्रतिस्थापी समूह है इसे कम से कम अंक मिलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 जब हमने बाएं साइड से अंकन किया तो जो क्लोरीन है ये चौथे नंबर पे आया है। अब चलिए दाएं साइड से करते हैं एक बार। दाएं साइड से करने पर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हमने क्या बताया, जो प्रतिस्थापी है इसे कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो जब हम बाएं साइड से कर रहे हैं तो ये चार अंक मिल रहा है इसे, लेकिन जब हम दाएं साइड से कर रहे हैं तो इसे 2 अंक मिल रहा है। तो इधर से अंकन करेंगे, दाएं साइड से करेंगे। तो अंकन हो गया, देखिए 1 2, इधर से दूसरे पे आ रहा है इसीलिए हम दाएं साइड से करेंगे। अब इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो
पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, पूर्व लग्न में क्लोरीन लगा हुआ है, तो कितने नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है, तो 2 क्लोरो धनमूल शब्दमूल। शब्दमूल में जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, इसमें जितने कार्बन परमाणु हैं, देखिए कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 5। हमने शब्दमूल में बताया था अगर 5 कार्बन की किसी कार्बनिक यौगिक में 5 कार्बन हो तो उसके लिए पेंट लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला। अब इसमें देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। हमने बताया इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, सिंगल सिंगल सिंगल, कहीं डबल या ट्रिपल बंध नहीं है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब इसमें देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, मतलब कोई क्रियात्मक समूह है, कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। फिर अब इसे पूरा चलिए लिखते हैं। तो हमारा जो आईपीएससी नाम बनेगा 2-क्लोरोपेंटेन बनेगा। ये जो 2 और क्लोरोपेंटेन के बीच लगा हुआ है यूचिन, इसे हाइफन बोलते हैं। चलिए अगला करते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 समान पूर्व लग्न हो, अर्थात जैसे ये एल्किल समूह के 2 समान यौगिक हैं, जब किसी हम बताए थे कि एल्किल समूह हो या प्रतिस्थापी हो, वो सब पूर्व लग्न में आते हैं। तो ये देखिए 2 एल्किल समूह के समान यौगिक हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, तो लंबी श्रृंखला हमारी यही होगी। कैसे, 1 2 3 4 5 कार्बन है आ रहे हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, यही तो होगी। 5 कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला होगी, बनेगी ये। अब इसमें अंकन करेंगे, तो अंकन किस साइड से करेंगे, जो एल्किल समूह है इसे कम अंक मिले, ऐसे मतलब या तो इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से। और जो ये दोनों एल्किल समूह हैं इनको कम से कम अंक मिले, तो अंकन करते हैं। चलिए इधर से करते हैं, तो ये दूसरे पे एक एल्किल समूह है, एक चौथे पे है, तो कितना अंक है, 4 + 2 = 6। कितना, 6 अंक मिले। एक दूसरे पे है, एक चौथे पे है, तो इसे जोड़ेंगे तो एल्किल समूह को कितना अंक मिला, 6 अंक मिला टोटल। अब इधर से करते हैं, मतलब दाएं साइड से अंकन करते हैं एक बार। तो दाएं साइड से भी जब अंकन करें तो एक दूसरे पे है, एक चौथे पे है, तो इधर से भी 6 अंक मिला। एक दूसरे पे है एल्किल समूह, एक चौथे पे है, तो कितना अंक मिला इसे, 4 2 6, मतलब दोनों तरफ से अंकन करने पर बराबर अंक मिल रहे हैं। तो अंकन हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न में जो एल्किल समूह है यही है। इससे पूर्व लग्न CH3 को पूर्व लग्न में, मतलब एल्किल समूह में, इसको मैथिल बोलते हैं। तो एक दूसरे पे है, एक चौथे पे है, तो लिखेंगे 2, 4।
मेथिल धन। अब इसमें कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है? 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के लिए कितना शब्द मूल में हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न में यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N लिखते हैं। द्वितीयक अनुलग्न देखते हैं तो कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो जब क्रियात्मक समूह नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न लिखा ही नहीं जाएगा, छोड़ देंगे उसे। अब इससे मिला के चलिए लिखते हैं, देखते हैं। क्योंकि सॉरी थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर डाई मेथिल रहेगा। जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 पूर्वलग्न हो या कुछ भी मतलब 2 समूह हो, समान समूह हो, तो उसके लिए डाई। अगर CH3 मतलब एल्किल समूह का CH3 मेथिल 3 होता तो वहाँ ट्राई लिखते, 2 है तो डाई लिखेंगे, और 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक पूर्वलग्न या प्राथमिक अनुलग्न या द्वितीयक अनुलग्न के समान समूह हैं, तो समान यौगिक हैं, तो हम 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे और 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2,4 डाई मेथिल होगा। क्या होगा? 2,4 डाई मेथिल प्लस पेंट प्लस N, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? दो कामा 4 डाई मेथिल पेंटेन। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनिए। तो देखिए यही लंबी श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब इसमें अंकन करना, अंकन किसी एक सिरे से, चाहे इस सिरे से करेंगे चाहे इस सिरे से। तो इधर से करते हैं, पहले देखते हैं। इधर से करने पे देखिए CH3 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 4 हैं, तो दूसरे नंबर पे कितने 2 आ रहे हैं, 2 धन 2, और चौथे पे 1 आ रहा है धन 4, एक पाँचवें पे आ रहा है धन 5। तो ये टोटल कितने होगी? 4 5 9 2 11 और 2 13। कितने? जब हम बाएं साइड से अंकन कर रहे हैं तो जो एल्किल समूह है उसे 13 अंक मिल रहे हैं। अब चलिए बाएं साइड से करते हैं, दाएं साइड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब दाएं साइड करने पर देखते हैं कितना अंक मिलता है। एक दूसरे पे है, 2 एक तीसरे पे है, और 2 पाँचवें नंबर पे है। तो इसे कितना अंक मिला? 5 5 10 3 13 2 15 अंक। तो किधर से एल्किल समूह को कम से कम अंक मिल रहे हैं? दाएं साइड, बाएं साइड से कम अंक मिल रहे हैं ना। एक देखिए बाएं साइड से ना ये निकला था 13, तो हम बाएं साइड से अंकन करेंगे। तो अंकन तो हो गया है। अब चलिए IPC नाम लिखते हैं। पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, तो 1 2 3 4 4 मेथिल है,
तो कितने नंबर पे? एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है और एक 5 नंबर पे है। तो 2, 2, 4, 5 हाइफन टेट्रा मेथिल 2, 4, 5 हाइफन टेट्रा मेथिल। हमने बताया था अगर 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। तो कितने यहाँ एल्किन समूह थे? 1, 2, 3, 4 थे। प्लस शब्द मूल मतलब कितनी कार्बन परमाणु की श्रृंखला है? 6 के लिए हम क्या लगाते हैं? हेक्स। अब कार्बन कार्बन की मध्य, अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में हम या तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य हो, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध के लिए हम एन लिखते हैं। और इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, तो द्वितीय अनुलग्न को छोड़ देंगे। अब इसे पूरा लिखते हैं, चलिए। ये आपका आईपीएससी नाम बनेगा। 2, 4, 5 हाइफन टेट्रामेथिल हेक्सेन। हमने ये बताया, आपको समझाने के लिए हम प्लस टाइप में लिख रहे हैं। ये फॉर्मूले को देख के बता रहे हैं कि कैसे करना है। लेकिन आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो तो आप सीधा ऐसे ही लिखेंगे आईपीएससी नाम। चलिए अगला देखते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में भिन्न भिन्न पूर्वलग्न हो, जैसे Cl है और Br, मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन दो प्रकार के प्रतिस्थापी आ गए हैं, तब इसका मतलब आईपीएससी नाम कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी, चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है इसमें, ठीक है। अब देखेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। तो अब अंकन इसमें किस तरफ से करेंगे, तो हम अंकन इस साइड से करेंगे कि जो प्रतिस्थापी है इसे कम से कम अंक मिले। तो पहले एक बार इस सिरे से करते हैं। तो इधर से करने पे तीसरे नंबर पे 2 प्रतिस्थापी है, तो 3 धन 3 और चौथे पे 1 है धन 4। तो कितना हो गया? 3, 3, 6, 4, 10 अंक मिल रहे हैं। अब चलिए दाएं साइड से एक बार करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो दाएं साइड से करने पे 1 दूसरे नंबर पे मिल रहा है और 2 तीसरे नंबर पे मिल रहे हैं। तो 2 धन 3 धन 3, तो टोटल कितने हुए? 8 अंक हुए। तो किधर से कम अंक मिल रहे हैं प्रतिस्थापी को? दाएं साइड से, मतलब दाएं साइड, इस साइड से मिल रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1 दूसरे पे है और 2 तीसरे नंबर पे हैं, तो 8 ही अंक तो मिला है। तो हम दाएं साइड से अंकन करेंगे इसका। तो पहले हम लिखेंगे पूर्वलग्न। हाँ, अब ये देखिए, अब पूर्वलग्न में पहले आप क्लोरीन का नाम, क्लोरो का नाम लिखेंगे कि ब्रोमो का नाम लिखेंगे? इसका नाम पहले, किसका नाम पहले लिखना है, इसका निर्धारण हम अल्फ़ाबेट के आधार पर करेंगे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में किसका क्रम पहले आएगा, मतलब पहले क्लोरीन को सी से लिखते हैं ना इंग्लिश में, और ब्रोमीन को बी से। तो सबसे पहले बी आएगा कि सी आएगा? सबसे पहले बी आएगा ना। तो पूर्वलग्न में सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे,
तो ब्रोमो कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। अब इसमें देखें क्लोरो कितने हैं? 2 है, एक तीसरे नंबर पे है, एक दूसरे नंबर पे है, तो 2,3। 2 है तो 2 के लिए डाई लगता है। अब कितनी कार्बन की श्रृंखला है? 5। 5 के लिए हम पेंट लिखते हैं शब्द मूल में। अब प्राथमिक अनुलग्न देखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में देखते हैं फिर कार्बन कार्बन के मध्य कितने कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सब में है कार्बन के मध्य, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह है नहीं, तो द्वितीय अनुलग्न को छोड़ देंगे। चलिए अभी इसको पूरा इकट्ठा करके लिखते हैं। 3 ब्रोमो 2,3 डाई लोरो पेंटेन। यही आपका आईपीएससी होगा। 3 ब्रोमो 2,3 हाइफन डाइक्लोरोपेंटेन। हमने आपको बताया था कि पूर्व लग्न में किसका नाम पहले लिखेंगे? अल्फ़ाबेट के आधार पे उसका करेंगे। जैसे ब्रोमो बी से शुरू होता है, तो बी सबसे पहले आएगा। और क्लोरो सी से शुरू हो रहा है, तो पूर्व लग्न में इसका नाम ब्रोमो के बाद लिखेंगे, ठीक है। तब अल्फ़ाबेट के आधार पे किया जाएगा। अगर मतलब 2 प्रतिस्थापी समूह अलग अलग भिन्न भिन्न आ जाते हैं, तो पूर्व लग्न में नाम सबसे पहले उसका लिखा जाएगा जो अंग्रेजी और माला में सबसे पहले क्रम में सबसे पहले आता हो, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का पहले चयन करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं कितने कार्बन परमाणु हैं इसमें। 1 2 3 4 5, यही तो बनेगा 5 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला। तो अब इसमें अंकन करते हैं। अब अंकन किस साइड से किया जाएगा? इसमें अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है। देखिए इधर से अंकन करते हैं पहले। 1 2 3 4 5, दूसरे पे एक आ रहा है, एक तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है 6। अब दाएं साइड से करते हैं। इसमें भी एक दूसरे पे आ रहा है, एक चौथे नंबर पे आ रहा है। तो दोनों तरफ से कार्बन मतलब जो प्रतिस्थापी है इससे कम अंक मिल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से बराबर अंक मिल रहे हैं। जब बाएं साइड से करें तब भी 6 अंक मिल रहा है, और जब दाएं साइड से करें तब भी 6 अंक मिल रहा है। तो इस टाइप में मतलब, लेकिन जो दोनों प्रतिस्थापी हैं अलग अलग मतलब तत्व हैं ना, तो इसमें अब आप किधर से मतलब अंकन करेंगे? जब इस टाइप का मतलब कोई आ जाए कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हों और उनका अंकन करने पर इक्वल अंकन आ रहा हो, मतलब समतुल्य अंकन आ रहा हो, तब इसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर अंकन किया जाएगा। मतलब जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएंगे, जिसका लेटर सबसे पहले आएगा, उसके आधार पर अंकन किया जाएगा। तो पहले बताइए, क्लोरीन सबसे पहले आएगा कि फ्लोरीन पहले आएगा? मतलब पहले एफ आएगा कि पहले सी आएगा? तो अल्फ़ाबेट के आधार पर अंग्रेजी अक्षर में सबसे पहले सी आएगा, तो हम दाएं साइड से अंकन करेंगे। तो दाएं साइड से पहले अंकन करेंगे, तो 1 2 3 4 5, मतलब दूसरे पे क्लोरीन आया है, फिर चौथे पे फ्लोरीन। चलिए आप आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। अब पूर्व लग्न में नाम पहले किसका लिखेंगे? हम बता चुके हैं कि अगर 2 प्रतिस्थापी अलग अलग मतलब हैं
तो उनमें सबसे पहला नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? सी आएगा, मतलब क्लोरीन। सी कि पहले एफ, पहले सी आएगा ना, तो पहले क्लोरीन को लिखा जाएगा। तो क्लोरो कितने पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। फिर देखिए फ्लोरो कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। अब शब्द मूल देखते हैं, मतलब कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है? 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो 5 के लिए पेंट लिखते हैं। अब इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के लिए एन लिखते हैं। तो इसे टोटल जोड़ने पे मतलब अब इसे देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है। इसे थोड़ा सही कर देते हैं। मार्कर ढंग से चल नहीं रहा है, इससे लिख दे रहे हैं। तो क्या बना? 2 क्लोरो 4 फ्लोरोपेंटेन। नीचे वाला मिट गया है, इसे एक बार लिख लेते हैं। पहले सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला चुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यही सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु आ रहे हैं। अब इसमें अंकन करेंगे। तो अंकन किस साइड से? चलिए, जो ये एल्किल समूह का यौगिक है, इसे कम से कम अंक मिले। तो अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले बाएं साइड से करते हैं। तो एक तीसरे पे है, एक चौथे पे है। कितना अंक हुआ टोटल? 7 अंक। अब चलिए दाएं साइड से करते हैं। जब दाएं साइड से कर रहे हैं तो एक तीसरे और एक चौथे, वैसे ही आ रहा है 7। लेकिन यहाँ पर जो एल्किल समूह के यौगिक हैं ये अलग अलग हैं। एक एथिल है, एक मेथिल है, एक एथिल है। तो इस टाइप में जब आ जाएगा और अंकन दोनों साइड से समतुल मतलब बराबर आए, तो अल्फ़ाबेट के आधार पे अंकन किया जाएगा। अब देखिए मेथिल मतलब एम पहले आएगा कि एथिल ई पहले आएगा? तो पहले ई आएगा ना, तो हम अंकन बाएं साइड मतलब दाएं साइड से करेंगे। देखिए, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दोनों साइड से मतलब दोनों सिरों से अंकन करने पे बराबर आता है, तो और वो एल्किल समूह जैसे यहाँ पर अलग अलग हैं, तो हम अल्फ़ाबेट के आधार पे अंकन करेंगे। तो अल्फ़ाबेट के आधार पे जब करेंगे तो जैसे ये मेथिल है, तो
एल का इसका इंग्लिश में लेटर एम होगा, और ये एथिल है, इसका लेटर ई होगा। तो हम पहले सबसे पहले ई लेटर आता है, तो हम सबसे पहले एथिल के साइड से, मतलब एथिल को कम से कम अंक मिले, इसलिए हम दाएं साइड से अंकन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब तीसरे अंक पे एथिल तब आ रहा है। और जब अगर हम बाएं साइड से करते तो ये चौथे अंक पे आता है। लेकिन एथिल को कम से कम अंक मिले अल्फ़ाबेट के आधार पे अब करना है। तो यहाँ पर तीसरे अंक पे, मतलब कम से कम तीसरे अंक पे आ रहा है ये। तो अब इसका IPSC नाम लिखते हैं। तो पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। अब पूर्व लग्न में सबसे पहले मेथिल का नाम रहेगा कि एथिल का, अब इसमें भी अल्फ़ाबेट के आधार पे किया जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के आधार पे सबसे पहले ई आएगा कि सबसे पहले एम? सबसे पहले ई आएगा ना, तो सबसे पहले एथिल को लिखेंगे। एथिल कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। अब मेथिल को लिखेंगे, तो मेथिल कौन से नंबर पे है? चौथे। अब देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड नहीं, उससे पहले हम शब्द मूल लिखेंगे ना। तो कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है? 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। तो 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है, मतलब कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो N लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।